एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तुलसी नागर जी के क्लासेस पर। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं मूल अधिकारों से संबंधित 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो एसएससी, आरआरबी, इन सभी में आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में लिए हैं। आइए शुरू करते हैं टॉप 20 क्वेश्चंस की सीरीज। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? संसद, राष्ट्रपति, न्यायपालिका या मंत्रिमंडल? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, न्यायपालिका। मौलिक अधिकारों की संरक्षक है न्यायपालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? यह दिल्ली पुलिस एसआई 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है। मूल अधिकार से समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार या संपत्ति का अधिकार? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संपत्ति का अधिकार। यह वर्तमान में एक मौलिक अधिकार नहीं है, यह एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? राष्ट्रपति, लोकसभा, सर्वोच्च न्यायालय या फिर संसद? मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकती है? करेक्ट आंसर है संसद। मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? एक मूलभूत अधिकार है, एक विधिक अधिकार है, विधिक को हम कानूनी भी कह सकते हैं, या दोनों है, या इनमें से कोई नहीं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विधिक अधिकार। संपत्ति के अधिकार को वर्तमान में मूलभूत अधिकार, मौलिक अधिकारों में से हटा करके एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? अस्पृश्यता मतलब छुआछूत, जो इसका उन्मूलन करता है कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 16, 18, अनुच्छेद 17 या अनुच्छेद 15? यह आरआरबी 2009 में आया हुआ प्रश्न है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 17। यह क्वेश्चन पीसीएस और भी एग्जाम्स में आरओ में पूछा गया है कि अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है? परमादेश, उत्प्रेषण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार पश्चात? क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? 6, 7, 10, 12? प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? बताइए, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7। प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, उसके पश्चात संपत्ति के अधिकार को एक संशोधन के द्वारा हटा दिया गया, उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। उसके बाद वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 8, कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? 3 वर्ष, 5 वर्ष या 7 वर्ष? यदि हम कितने वर्ष तक अपने देश से बाहर रहेंगे तो हमारी नागरिकता समाप्त हो जाएगी? बताइए, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7। यदि हम अपने देश से 7 वर्ष बाहर रहते हैं तो हमारे देश की जो हमें सिटीजनशिप मिली हुई है, नागरिकता, वह समाप्त हो जाएगी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। अनुच्छेद 13 से 36 तक, 12 से 35 तक, 15 से 39 तक या 16 से 40 तक? किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक मूल अधिकारों का वर्णन हमारे संविधान में किया गया है? बताइए, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक हमारे संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है 10, मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? अफ्रीका, कनाडा, अमेरिका, आयरलैंड? इनमें से किस देश से हमारे मौलिक अधिकार लिए गए हैं? तो प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। मौलिक अधिकार लिए गए हैं अमेरिका से, जिस तरह से नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं हमारे आयरलैंड से। अगला प्रश्न है 11, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से किसी कारखाने में कार्य नहीं कराया जा सकता। यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24 या अनुच्छेद 25?
इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 21। अगला प्रश्न है 12, किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा जाता है? अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 24? इनमें से किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा जाता है? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा गया है, जिसे संविधान की आत्मा कहा है भीमराव अम्बेडकर जी ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा है? डॉक्टर राधाकृष्णन, जवाहरलाल नेहरू ने, भीमराव अम्बेडकर ने या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने? इनमें से किसने संविधान के अनुच्छेद 32 को आत्मा कहा है संविधान की? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भीमराव अम्बेडकर। अगला प्रश्न है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार निम्न में से किसके अंतर्गत दिया गया है? अनुच्छेद 23 से 24, 29 से 30, 25 से 28 या निम्न में से कोई नहीं? बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 25 से 28। अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें सभी मौलिक अधिकार बहुत ही ईजी वे में, बहुत ही शॉर्ट वे में वहाँ पर कंप्लीट कराए गए हैं। उस वीडियो को देखने के बाद उसके बाद आप इस MCQ सीरीज़ की प्रैक्टिस करेंगे। आपको इस टॉपिक से कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जिसे आप सॉल्व ना कर सकें। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद संसद को अधिकार देता है कि वह मौलिक अधिकारों के संबंध में कानून बना सकती है? ऐसा कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 32, 34 या 35? इनमें से कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो संसद को यह पावर देता है कि संसद मौलिक अधिकारों के संबंध में कानून बनाए? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 35। अनुच्छेद 35 संसद को यह अधिकार देता है कि संसद मौलिक अधिकारों के संबंध में कानून बनाए। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है? भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 6? मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक किया गया है? तो हमने भी जाना कि 12वें अनुच्छेद से लेकर 35वें अनुच्छेद तक मौलिक अधिकारों का संविधान में वर्णन है, लेकिन कौन से भाग में है? बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाग 3। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4, मतलब जो स्वतंत्रता का अधिकार उसके अंदर 4 अनुच्छेद हैं, उनके द्वारा प्रदान किया गया है, जो है 19 से 22 तक, 16 से 19 तक, 17 से अनुच्छेद 20 तक या 18 से अनुच्छेद 21 तक? कौन से अनुच्छेद से कौन से तक है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 19 से 22। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है? एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सकीय सहायता करना, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न, पानी की गुणवत्ता को दूषित करना या मृत्युदंड? यह PCS 2017 में आया प्रश्न है, प्रीलिम्स में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मृत्युदंड। अनुच्छेद 21 के दायरे में मृत्युदंड नहीं आता, बाकी ये सभी आ जाते हैं। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 20, 21, अनुच्छेद 22 या 23? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 21, जो कि हमें जीवन की स्वतंत्रता देता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता भी प्रदान करता है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, अगर आपको ये क्वेश्चन इन्फॉर्मेटिव लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 20 है, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? अनुच्छेद 14, 15, 16 या 17? क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 15, जिसके अंतर्गत धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध है। अगर आपको ये क्वेश्चंस इन्फॉर्मेटिव लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई क्वेरी हो तो कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।